बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आपका दास्तान सरफराज के एक नए एपिसोड में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का दिन 9 जुल्हिज्जा यौम अरफा वो दिन है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिकल्लाहु फीही अब्दन मिनन नारी मिन यौम अरफा। अरफा से बढ़कर कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह बंदों को जहन्नम की आग से ज्यादा आजाद करता हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो 7 फजाइल बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। पूरा वीडियो देखना, कुछ नया जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। यौम अरफा क्या है दोस्तों? पहले समझते हैं कि यौम अरफा आता कब है और है क्या। 9 जुल्हिज्जा को हज के बीच में लाखों हाजी मैदान अरफा में जमा होते हैं। ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जु अरफा। हज का मतलब ही अरफा है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात सुनो, ये दिन सिर्फ हाजियों के लिए खास नहीं है। जो घर बैठे हैं, जो मक्का नहीं गए, उनके लिए भी इस दिन की फजीलत बेहद अजीम है। और यही 7 फजाइल हैं जो आज हम जानेंगे। 1, गुनाहों की मुकम्मल माफी पिछले 2 साल की। दोस्तों, पहली फजीलत सुनो और ध्यान से सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियामु यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु व सनतल्लती बादहु। यौम अरफा का रोजा मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि पिछले साल और अगले साल की गुनाह माफ कर देगा। जरा सोचिए, सिर्फ एक रोजा और 2 साल की गुनाह माफ। सुभान अल्लाह, कोई बैंक आपको इतना रिटर्न देता है क्या? तो दोस्तों, 9 जुल्हिज्जा का रोजा जरूर रखना। दूसरा, जहन्नुम से आजादी का दिन। हमने शुरू में जो हदीस सुनी उसमें था कि इस दिन अल्लाह सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सरा मिन अन युअतिकल्लाहु फीही अब्दम मिनन नारी मिन यौम अरफा। कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह इतने बंदों को जहन्नुम से आजाद करता हो जितने अरफा के दिन। इस दिन अल्लाह अपने मलाइका के सामने फख्र होता है और फरमाता है, देखो मेरे बंदों को, वो मेरे पास आए हैं, क्या चाहते हैं। ये अल्लाह की शान की बात है दोस्तों। तीसरा, सबसे अफजल दुआ का दिन। यौम अरफा सबसे अफजल दुआस का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु दुआई दुआउ यौम अरफा। सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है। तो दोस्तों, जो दिल की तमन्ना है, जो सालों से मांगना चाहते हो, जो तकलीफ उठा रहे हो, आज के दिन मांगो, रोने के साथ मांगो। अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह कबूल करता है। चौथा, दीन की मुकम्मल नियामत का ऐलान। इस दिन अल्लाह पाक ने एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई जो तमाम मुस्लिम्स के लिए नियामत की खुशखबरी थी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत पूरी कर दी। सूरह अल माइदा 5:3। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर यहूद के पास ये आयत होती तो वो उस दिन ईद मनाती। तो दोस्तों, ये हमारी ईद है, ईदी दीन का मुकम्मल होना। 5, शैतान की जिल्लत का दिन। शैतान इस दिन जलील होता है। 9 जुल्हिज्जा को शैतान की आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है, शैतान इस दिन से ज्यादा कभी जलील नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि अल्लाह अपने बंदों की माफी कर रहा है, अजाब माफ कर रहा है। तो दोस्तों, जिस दिन शैतान रोता है उस दिन हम खुशी मनाते हैं, और शैतान को रुलाना और खुद अल्लाह की रहमत में दाखिल होना, यही तो जिंदगी का मकसद है। 6, अल्लाह का अपने बंदों पर फख्र, मुबाहात इलाही। ये फजीलत शायद सबसे ज्यादा इमोशनल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन अल्लाह पाक अपने मलाइका के सामने अपने बंदों पर फख्र करते हैं और फरमाते हैं, देखो मेरे बंदों को, दूर दूर से आए हैं, बाल बिखरे हैं, कपड़े धूल में हैं, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपके घर में बैठे हुए रोना, दुआ करना
अल्लाह को याद करना ये भी उसी महफिल में गिना जाता है। अल्लाह आपका जिक्र अपने मलाइका के सामने करता है। 7. क़यामत की तकरीर, हज्जतुल विदा की याद। इस दिन का एक और खास मर्तबा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी हज में 9 ज़ुल्हिज्जा को मैदान अरफा में खड़ा होकर इंसानियत को वो खास खुतबा दिया जो क़यामत तक के लिए रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम। लोगों, तुम्हारे खून, माल और इज्जतें एक दूसरे पर हराम है। इस दिन को इसलिए याद करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जो उन्होंने दुनिया को आखिरी बार दी, वो इस दिन दी थी। इस दिन की अजमत समझो। आज के दिन क्या करें? 5 जरूरी अमाल। दोस्तों, फजाइल तो सुन ली, अब अमल भी बताता हूं। यौम अरफा को जाया मत करो। 1. रोजा। 9 दुल्हिज्जा का रोजा जरूर रखें, 2 साल के गुनाह माफ। 2. इस्तिगफार, सुबह से शाम तक अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। 3. तकबीर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 4. दरूद, कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 5. दुआ, असर से पहले और बाद दिल खोल के मांगो, रो के मांगो। अरफा की सबसे अफजल दुआ। दोस्तों, अब मैं वो दुआ पढ़ता हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन सबसे ज्यादा पढ़ी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की, तारीफ उसी की, और वो हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, ये दुआ बार बार पढ़ो, असर के बाद से ताकि इफ्तार तक ये दुआ ना छोड़नी। तस्बीह ले लो, फोन रख दो, बस यही पढ़ो। दोस्तों, आज हमने सुना रोजा, 2 साल के गुनाह माफ, जहन्नम से आजादी का दिन, सबसे अफजल दुआ का वक्त, दीन के मुकम्मल होने का दिन, शैतान की जिल्लत का दिन, अल्लाह का अपने बंदों पर फर्क करना, हज्जतुल विदा का मुकद्दस दिन। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड करो, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर ये लेक्चर पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि अगली साल भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरन।